वेलकम बैक टू प्रेप इजी बायोलॉजी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर में प्लांट सेक्शन फिनिश कर लिया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल सेक्शन, और एनिमल सेक्शन के कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट जो टॉपिक होगा एनिमल सेक्शन का वो होगा एनिमल हस्बेंड्री, देन आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज को पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर आप एनिमल ब्रीडिंग होगा, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो बी कीपिंग होगा। ये जो मैंने टॉपिक मेंशन किए हैं ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंशन किए हैं। और अब स्टार्ट करेंगे हम एनिमल सेक्शन। बट एनिमल सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम फूड सोर्सेस की बात करते हैं। फूड जो हमारा है वो एक्चुअली में कहाँ से आता है, फूड सोर्स, इसको थोड़ा समझिए आप। फूड जो है प्लांट से आते हैं और एनिमल से आते हैं, ठीक है। प्लांट की इंटायर बॉडी भी हो सकती है फूड मटेरियल्स में, ठीक है। प्लांट्स का कोई पार्ट भी हो सकता है और प्लांट का प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्लांट या प्लांट की बॉडी, प्लांट के प्रोडक्ट्स हम एज ए फूड मटेरियल यूज कर रहे हैं। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ होना चाहिए एनिमल के केस में, ठीक है। एनिमल में आप क्या यूज करते हैं, एनिमल का जो मीट होता है वो यूज करते हैं एज ए फूड मटेरियल, या तो एनिमल्स का आप प्रोडक्ट यूज करते हैं लाइक मिल्क एंड एग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मैंने प्लांट और एनिमल सेक्शन में आपको बताया कि कैसे इनसे हमको क्या मिलने वाला है, फूड मिलने वाला है, और इस फूड पे हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है। प्लांट के प्रोडक्ट, प्लांट के नंबर्स इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बहुत सारे मेथड्स पढ़े प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। वो मेथड्स कन्वेंशनल थे, क्लासिकल थे, मॉडर्न भी थे, ठीक है। मॉडर्न में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर मेथड पढ़ा, और टिश्यू कल्चर मेथड में हम लोगों ने लास्ट में फाइनली ये मिला कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया है। और आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल सेक्शन, इसमें भी कुछ यही टारगेट है कि हम किसी तरीके से क्या करें, एनिमल के नंबर इंक्रीज करें, ठीक है। एनिमल के हम नंबर इंक्रीज करें, या एनिमल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो एनिमल से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, लाइक आपका मिल्क हुआ, एग हुआ, या अदर जो चीजें हैं वो जो मिलने वाले हैं, उनके अमाउंट को, उनके क्वांटिटी को हम एनी हाउ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट हमारा हेडिंग है एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक टर्म आएगा ब्रीडिंग, और दूसरा टर्म आएगा लाइव स्टॉक, ठीक है। जो ब्रीडिंग टर्म है इसमें आपको सिंपली ये समझना है कि हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जो भी आपको एनिमल्स दिखते हैं आपको, ठीक है, जो भी एनिमल्स या वैरायटी या ब्रीड, ठीक है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है क्रॉस करा के, ठीक है। उनके नंबर्स को इंक्रीज करना है, उनके जो प्रोजनी है वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बन जाए, यही हमारा ब्रीडिंग का, एनिमल ब्रीडिंग का टारगेट है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉस करा के भी, ठीक है ना। और आपको ये टॉपिक सेपरेट मिलेगा, एनिमल ब्रीडिंग एक टॉपिक सेपरेट आपका है, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि बहुत सारे मेथड है एनिमल ब्रीडिंग के, जिसमें आप क्या करेंगे कि अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर्ड एनिमल्स को गेन करने के लिए आप डिफरेंट क्रॉस करते हैं, ठीक है। और जब आपको वो डिजायर्ड एनिमल्स मिल जाता है तो उसके जो है नेक्स्ट जनरेशन को आप मेंटेन करते हैं, उसमें बार बार आप सेल्फ जो है क्रॉस करा के और उसके प्रोजनी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। यही हमारा ब्रीडिंग है, एक ओवरव्यू के फॉर्म में ब्रीडिंग इतना ही समझना अभी, और फिर जब टॉपिक आएगा एनिमल ब्रीडिंग का तो मैं इसको डिटेल करूंगा, ठीक है। देन आपको आफ्टर एक और टर्म है आपका लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है एक्चुअली में समझिए इसको। लाइव स्टॉक में आपको सिंपली ये समझना है कि एनी हाउ हमको एनिमल्स के नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। जो भी यूजफुल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस से रिलेटेड जो यूजफुल एनिमल्स हैं, या एनिमल्स के जो प्रोडक्ट यूजफुल हैं, वो ऐसे एनिमल्स को के नंबर को इंक्रीज कराना है, जिसके लिए बहुत सारे हम ब्रीडिंग के थ्रू जो है, एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, एनिमल्स को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, उनके प्रोजनीज को हम बढ़ाएंगे। और एनिमल स्टॉक में एक्चुअली में क्या क्या होता है ये भी समझिए एग्जांपल्स के फॉर्म में। जैसे कि आप जानते हैं कि बफेलो और काउ, ये दोनों क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। पिग का हम क्या यूज करते हैं, उसका मीट यूज करते हैं, जिसको आप पोर्क बोलते हैं, ठीक है। देन डॉग और हॉर्स के अलग अलग सिग्निफिकेंस है। शिप का भी अलग सिग्निफिकेंस, शिप से आपको वूल मिलते हैं, ठीक है। गोट से आपको मिल्क मिलता है और मीट भी मिलता है आपको, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे यूजफुल एनिमल्स हैं, और इन्हीं के नंबर को इंक्रीज करना है, और यही हमारा क्या होगा, लाइव स्टॉक होगा, ठीक है। देन आफ्टर हम आते हैं फिर से अपने
हेडिंग पे, हेडिंग जो है हमारा वो एक्चुअली क्या है, वो एनिमल हस्बेंड्री हेडिंग है। और एनिमल हस्बेंड्री को हम दो तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो क्या है, एनसीईआरटी ये बोलता है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। किसके लिए है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको ब्रीडिंग कराना हो, लाइव स्टॉक को राइज कराना हो, उसके लिए है, ठीक है। एक बार देखिए आप, एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये, ठीक है। और क्या मिलने वाला है उसमें, लाइव स्टॉक आपका बढ़ने वाला है, उसका अमाउंट बढ़ने वाला है, सो दैट यहाँ पे मेंशन क्या है, एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है, मतलब कि एनिमल्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे बढ़ेंगे, ब्रीडिंग करा कर, और जिस तरीके से एग्रीकल्चर में होता है प्लांट ब्रीडिंग, वैसे ही यहाँ पे भी ब्रीडिंग होगा आपका, ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए आप, एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द एनिमल्स that are the raised for meat, milk, egg and other products, ठीक है। मतलब ये क्या है, एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, ठीक है, जो रिलेटेड किससे है, वो किससे कंसर्न है, वो एनिमल्स से कंसर्न है, क्योंकि एनिमल्स से क्या मिलता है हमको, मीट मिलते हैं, मिल्क मिलते हैं, एग मिलते हैं और अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और ऐसे एनिमल को हमको क्या करना है, इनके नंबर को बढ़ाना है एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। जब आप थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे एनिमल हस्बेंड्री में, थोड़ा और उसको डिटेल करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स डे टू डे केयर, मतलब कि आप जब ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं आप, ठीक है ना, उसका रेयरिंग करते हैं एनिमल्स का, तो उसको क्या करते हैं, डे टू डे केयर करते हैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। एनिमल के फार्मिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको डे बाय डे हम करेंगे, ठीक है, उसमें कोई गैप नहीं चल सकता, उसमें पीरियोडिक गैप भी नहीं चलेगा, डेली का काम होता है उनको मैनेज करना, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब जो आपके डिजायर्ड का, जो आपका टारगेट एनिमल्स है, उन्हीं का ब्रीडिंग कराएंगे, उन्हीं का क्रॉस कराएंगे आप, ठीक है। देन आपका राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है, तो राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ऐसे बताया क्योंकि आपके जो पॉइंट्स है वो स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है ना। आप जब एनिमल हस्बेंड्री पे कुछ लिखना चाहें या इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको ये पॉइंट्स आपको हेल्प करें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, एक्चुअली क्या बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, डे टू डे केयर इंक्लूड है, सेकेंड आपका सेलेक्टिव ब्रीडिंग इंक्लूड है, थर्ड आपका क्या है, राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है, ये इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने बताया। और बताऊं आपको कि एनिमल हस्बेंड्री को समझने का अलग अलग व्यू है, ठीक है। जैसे फार्मर जब इसको समझता है तो समझ के उस पर कैसे वर्क करता है, एक स्किल की तरह वर्क करता है, ठीक है। जैसे आप किसी फार्मर को कोई चीज आपने बता दिया, समझा दिया, तो उसको वो लर्न कर लेता है, रट लेता है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को रट लेते हैं, ठीक है, और रट के क्या करते हैं, उसकी ट्रेनिंग आप कर लेते हैं और बार बार वही चीज आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फार्मर के लिए क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री की स्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको एज इट इज आपको पढ़ना है। फार्मर के लिए क्या हो जाएगा, एक स्किल है एनिमल हस्बेंड्री। बट जब आप साइंटिस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जो आपके एनिमल से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं उनसे उनकी बात करेंगे, तो वो उनके लिए क्या है, एक आर्ट है, ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री एक आर्ट है। तो ये सब लाइनें आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे ही आप एनिमल हस्बेंड्री के इंट्रोडक्शन के जस्ट आगे आप जाएंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कि मैनेजमेंट फार्मिंग में जो है, एनिमल मैनेजमेंट फार्मिंग में आपको पोल्ट्री भी पढ़ना है आपको, ठीक है, फिशरीज भी पढ़ना है और आपको डेयरी फार्मिंग भी पढ़ना है, ठीक है। जिसमें फिशरीज को थोड़ा, फिशरीज के लिए 2-3 लाइनें मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने ये बताया कि फिशरीज जो है मैनेजमेंट में क्या करना है, आपको फिश की रेयरिंग करनी है, उसको न्यूट्रिशन देना है फिश को, देन उसको जो है कैच करना है, देन उसको सेल करना है, ठीक है। मतलब एक क्या है, एक हमारा इकोनॉमिक सोर्स भी ये है, एक तरीके से फिशरीज भी एक इकोनॉमिक सोर्स हमारा है, और इसके थ्रू भी हम अर्न कर सकते हैं मनी, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हो गया। एनसीईआरटी ने फिर आगे ये बताया है कि जो एनिमल्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आपके मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क, हनी, ये जो है हम प्रीवियस टाइम में, मतलब कि हम एंशिएंट टाइम में हम
कुछ एनिमल्स से इनको गेन करते थे। वो एनिमल्स एक्चुअली में क्या थे? बी थे, सिल्क वर्म थे, प्रॉन, क्रैब्स, फिश, बर्ड्स, पिग, कैटल्स, शीप एंड कैमल्स। ठीक है, ये एनिमल्स थे जो जिनको हम एंशिएंट टाइम में जिनसे हम क्या गेन करते थे? मिल्क, एग, मीट, वूल, सिल्क और हनी गेन करते थे, और आज भी कर रहे हैं इसका यूज हम। ठीक है, और जब ऐसा है तो आपको क्या करना होगा? इन पे हमको रिसर्च करना होगा, इनमें हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इनमें हमको क्वालिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि ये सारे के सारे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको दे रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम अब आने वाला है जो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा है। प्रॉब्लम ये डिस्कस कर रहा है एनसीईआरटी कि अगर हम देखा जाए, ठीक है, किसको देखा जाए? हाँ, अगर आप एनिमल्स के लाइव स्टॉक की बात करें, लाइव स्टॉक की, तो पूरे इंडिया और चाइना जो है का जो कलेक्टिव एस्टिमेशन किया गया है, कलेक्टिव एस्टिमेशन उसमें 70% है। मतलब एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में 70% जो एनिमल्स है वो कैरी किया हुआ है इंडिया और चाइना। बट एनिमल के प्रोडक्ट की बात करें तो ओनली 25%। मतलब एनिमल्स हमारे पास हैं ज्यादा, एनिमल हमारे पास हैं ज्यादा चाइना और इंडिया में। बट अगर आप एनिमल्स का यूज देखेंगे, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स देखेंगे, और उस प्रोडक्ट्स के उस यूज के बिहार पे जब आप कंपेयर करेंगे तो ओनली जो है 25% शेयरिंग हमारी है वर्ल्ड लेवल पे। इसका मतलब कि हम एनिमल्स को या लाइव स्टॉक को हम ऐसे ही करते हैं, रेयर करते हैं, उसको पालते हैं, उससे हम यूज और उससे प्रॉफिट की बात नहीं सोचते हैं। और अभी जो टाइम है हमारा यही टाइम है कि एनी हाउ जो एनिमल्स की रेयरिंग कर रहे हैं या एनिमल्स को हम पाल रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उससे हमको कुछ मिलना चाहिए। उससे हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मीट मिलना चाहिए, मिल्क मिलना चाहिए, या अदर कोई प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए जिसको हम यूज कर सकें अपने फूड मटेरियल के लिए, या उसको सेल कर सकें, और सेल करके इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हो सकें। ठीक है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एनिमल को हमको क्या करना होगा? एनिमल की रेयरिंग करनी होगी। रेयरिंग मींस कि उनको पालना, उनको नरिश करना। ठीक है ना? तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी ने ये डिस्कस किया। इसके बाद से आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है डेयरी फार्मिंग आएगा, देन आफ्टर उसके बाद आएगा आपका पोल्ट्री फार्मिंग। तो वन बाय वन हम टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की कुछ इन्फॉर्मेशन और बता दूं आपको। एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि जो हमारे एनिमल की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, इंडिया और चाइना में, ठीक है, बट प्रोडक्टिविटी कम है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज को हम अप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? हमारी हाई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम करेंगे क्या? एक्चुअली में इसमें ये करेंगे कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को ड्रॉप करेंगे और न्यू प्रोफेशनल जो है मेथड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अब डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज में वेल एजुकेटेड जो है वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बिजनेस कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो सारा वर्क प्लानिंग के थ्रू करेंगे, नए मेथड्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल मेथड्स को अप्लाई करेंगे। न्यू और प्रोफेशनल मेथड्स को अप्लाई करने से क्या होगी? प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन मैंने बताई। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल उसका रिलेशन किससे है? प्रोडक्टिविटी का रिलेशन फूड मटेरियल से है, तो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन है या कंट्री लेवल पे जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल हो जाएगी। अगर हम थोड़े प्लानिंग से काम करें, नए आइडियाज के साथ वर्क करें, प्रोफेशनल तरीके से वर्क करें, तो हमारा ये जो पॉपुलेशन का जो फूड रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि डेयरी से क्या मिलता है? आपको मिल्क मिलता है या उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स आप क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसका कंजम्पशन करते हैं। यही हमारा टारगेट है और इसीलिए हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होते हैं। ठीक है ना, ये भी एक व्यू है, एक डायमेंशन है डिस्कशन का हमारा। ठीक है, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी ने ये बोला है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट्स के लिए कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, क्या आपको उन एनिमल्स का आइडिया है? ठीक है,
लिस्ट ऑफ डेयरी एनिमल्स की जब बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कि काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये क्या है, इनसे मिल्क आपको मिलता है, ठीक है, ये मिल्क आपको देंगे, ठीक है। अब मिल्क के प्रोडक्ट्स की बात करें, मिल्क के प्रोडक्ट्स की बात में को लेकर भी एक पॉइंट पूछा हुआ है कि मिल्क प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, मिल्क प्रोडक्ट आपका दही, बटर, चीज और छाछ और भी बहुत डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये क्या है, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। देन आफ्टर हम डेयरी जो फार्मिंग हमारा है उसका ऑब्जेक्टिव पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि एनी हाउ हम जो भी एनिमल्स, मतलब कि डेयरी एनिमल्स को जो हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज करें, उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ये हमारा टारगेट है। बट ये टारगेट कैसे अचीव होगा, डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट में जो टारगेट हमारा है वो कैसे अचीव होगा, अचीव के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यील्ड बढ़ानी होगी, क्योंकि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट, तो उसमें आपका अगर यील्ड नहीं बढ़ेगा तो वो आप लॉस होगा आपका, ठीक है। जो भी आप उसमें इनपुट लगा रहे हैं उसमें आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि क्या यील्ड अच्छी हो रही है हमारी, ठीक है। और यील्ड का रिलेशन हमारे फूड सोर्स से भी है कि फूड अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, उससे भी उसका रिलेशन है, ठीक है। तो यील्ड इंप्रूव होना चाहिए हमारा, ठीक है। अगर आज जैसे कि 100 लीटर मिल्क है तो कल को जो है 200 लीटर मिल्क होना चाहिए। ये क्या है, हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे ना, क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट एक क्या है, एक बिजनेस एक तरीके से, तो यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। और इसका रिलेशन सीधा मैंने कई बार बताया कि इसका रिलेशन हमारे क्या है, हमारे पॉपुलेशन से इसका रिलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन को भी रिक्वायर्ड है ये मिल्क, ठीक है। देन हम क्वालिटी भी इंक्रीज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि मिल्क की क्वांटिटी तो अच्छी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और क्वालिटी नहीं अच्छी होती है तो कंजम्पशन फिर से क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, क्वांटिटी भी मेंटेन करना है। क्वांटिटी मींस यील्ड की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सब कुछ मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपका जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है वो प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। और उससे हमको हमारा जो है पॉपुलेशन का नीड भी कंप्लीट होगा। देन आफ्टर एक और चीज है कि प्रोडक्टिविटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे और बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन है इसका डायमेंशन जो है सोचने का डिफरेंट है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट है, ऐसे समझिए आप, जैसे कोई भी आप डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं तो वहां बहुत सारे एनिमल्स है। अगर वो एनिमल्स हेल्दी हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो यील्ड मिलनी चाहिए वो मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन बाय द वे अगर वहां पे हेल्दी इन्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है, उस डेयरी फार्म में आपके हेल्दी इन्वायरमेंट्स नहीं है तो एनिमल्स को क्या होगा, डिजीज होगी, ठीक है। और डिजीज होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और इसका एक और डायमेंशन है सोचने का कि प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी तो उसको हम गेन कैसे करेंगे। हम ऐसे ब्रीड वाले एनिमल्स को डेयरी फार्मिंग में लाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को, समझिए कि हम ऐसा एनिमल चूज करेंगे जिसके अंदर डिजीज ना हो, ठीक है। अगर हम थोड़े बहुत लापरवाहियां भी कर देते हैं, ठीक है, डेयरी फार्म में, तो भी क्या हो, एनिमल्स में डिजीज ना हो, ठीक है। और ऐसा पॉसिबिलिटी कब है, जब आप एनिमल्स डिजीज रेजिस्टेंस वाला आप कंसीडर करेंगे, लेंगे उसको, ठीक है, उसको लेकर उसी की डेयरी फार्मिंग करेंगे आप, तब ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि हम ये 3 चीजें फोकस कर रहे हैं डेयरी मैनेजमेंट में। पहला कि हम यील्ड का पोटेंशियल एनी हाउ इंक्रीज कर दें, दूसरा आपका है क्वालिटी हम इंक्रीज कर दें, और हम ऐसा एनिमल्स हम डेयरी में लें कि जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है। ये 3 चीजें हमारा क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है। अगर ये 3 चीजों को फोकस करेंगे तो हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, अब ऑल द फीचर्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड, ठीक है। ये जो डिजीज रेजिस्टेंस है या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये ओवरऑल डिपेंड किस पे करता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे। अगर आपका ब्रीड जो है, जो एनिमल जो आपने ले रखा है वो एनिमल अच्छी क्वालिटी वाला है तो ये सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी,
ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हमेशा मैनेज रहेंगे, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि जिस भी जगह पे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं वहां पे एनिमल के लिए प्रॉपर शेल्टर है या नहीं है, प्रॉपर हाउस है, वेल डेवलप हाउस है या नहीं है। और वेल डेवलप हाउस कहने का मतलब उसके कई फीचर्स होते हैं, ठीक है। हाउस का मतलब ये नहीं कि एक छत हो गई और दीवारें हो गई, वॉल हो गया, ऐसा नहीं है। हाउस का मतलब कि उसकी नीड की सारी चीजें वहां पे फुलफिल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्या वो चीजें हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, वेल डेवलप अगर हाउस है किसी एनिमल्स का, ठीक है, तो उसके वहां पर एडिक्वेट अमाउंट्स में वाटर होना चाहिए, वाटर की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए वहां पे, तभी हम उसको कंसीडर करें कि वो वेल डेवलप हाउस है उसका, उस पर्टिकुलर कैटल्स का, ठीक है। देन आते हैं मेंटेन डिजीज फ्री, मतलब कि वहां पे आप किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना होने पाए, फर्दर कोई माइक्रोब्स वहां ग्रो ना कर पाए, वहां पे प्रॉपर जो है क्लीनिंग हो, वहां पे हाइजीन मेंटेन करें। और हाइजीन और क्लीननेस अगर आप रखते हैं, हाइजीन और क्लीननेस रखते हैं तो वहां डिजीज नहीं होगी, ठीक है। साफ सफाई रखेंगे, वहां पे क्लीननेस रखेंगे, हाइजीन रखेंगे तो डिजीज नहीं होने वाली है। और वाटर क्या है, वाटर भी एक फैक्टर है। वाटर अगर एडवोकेट अमाउंट्स में है तो वाटर की वजह से भी उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर वाटर है तो ठीक है, अच्छा है, वो हेल्दी रहेगा, वाटर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स आते हैं। देन आते हैं फूड मटेरियल को लेके, क्योंकि एक प्रॉपर हाउस में आप उस पर्टिकुलर कैटल्स को फूड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फूड उसके ना मिले और बाकी चीजें उसको अवेलेबल करा दिया। फूड में भी आपको साइंटिफिक तरीके से फूड देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया और दे दिया, ठीक है। हर खाने वाली चीज जो है वो न्यूट्रिशन दे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, एनिमल्स को, कैटल्स को, ठीक है। अगर उसको साइंटिफिक तरीके से प्रोवाइड करते हैं आप तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। और हेल्दी रहेगा तो आपका गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अचीव हो जाएगा। ये सारे क्या थे, आपके टारगेट थे, आपके जो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सारे हमारे टारगेट रहेंगे जिसके बेसिस पे हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सक्सेस हो सकते हैं। और उन कैटल्स और एनिमल्स को लेकर कैसे हम उनको मैनेज करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और ये इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ये सारी चीजों को आप अगर मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, तो आपको फाइनली अब क्या करना होगा कि आप सीधे सीधे उस एनिमल से आप क्या करेंगे, उसका मिल्क आप स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब सब कुछ मेंटेन कर दिया तो आप प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कैरी करना आपको स्टार्ट करना होगा। कैरी करने का मतलब इसको स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ डेयरी फार्मिंग में हम मिल्क बना रहे हैं, मिल्क का प्रोडक्शन हाई कर रहे हैं, बट मिल्क को स्टोर कैसे कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट बनता है। मिल्क को स्टोर करना, उसको प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये भी एक मेन टारगेट है। और आपको बताऊं कि जब हम मिल्क स्टोर कर रहे हैं आज के टाइम में, जो करंट हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसमें जो मिल्क को स्टोर करने की बात है, वो उसमें भी नए टेक्नोलॉजीज लगाए जा रहे हैं। टोटली जो है इक्विपमेंट बेस्ड है, उसमें मशीनरी यूज हो रहे हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट्स यूज करने से एक बेनिफिट है कि वहां पे आपको किसी दूसरे ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी वहां पे वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्कर नहीं होगा तो वहां पे कंटेमिनेशन भी नहीं होने वाला है, ठीक है, वहां पे कंटेमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर वहां पे वर्कर्स हैं जहां पे स्टोर हो रहा है तो मे भी वहां कंटेमिनेशन के चांसेस है, बट आप इक्विपमेंट से या आप मशीन से आप स्टोर कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेयरी फार्म है वो डेयरी फार्मिंग और सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट है एनसीईआरटी में, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ मेथड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लेक्चर बेस्ड है, इसमें इंफॉर्मेशन है। मेरा लेक्चर आप बार बार रिपीट करके सुनिए इस वीडियो लेक्चर को, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये अब ध्यान ये देना है कि ये सारी चीजें कर रहे हैं तो क्या ये आप हमेशा कर रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या हमेशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्टोर कर रहे हैं फूड या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको कौन चेक करेगा। ठीक है, कोई भी वर्क हो रहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो और घर पे अगर पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा ऑनलाइन पढ़ाना क्या है, बेकार है, सब कुछ क्या है, बेकार है। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या है कि जो भी आप ये हाइजीन कंडीशन या वेल डेवलप्ड हाउस या उनके एनिमल्स के फीचर्स अगर आप सब कुछ मैनेज किए हैं, तो मैनेज करने के बाद आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। डेली आपको चेक करना होगा कि क्या हाइजीन मेंटेन है या मेंटेन नहीं है, आज वाटर कितना अवेलेबल है, आज अगर किसी एनिमल को डिजीज हुआ तो उसको मेडिसिन मिला या नहीं मिला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट में आप नोट करते हैं, उसकी एक डायरी मेंटेन करेंगे। ठीक है, और मेंटेन करने का एडवांटेज ये मिलेगा कि जब कभी आपको अगर कहीं पे लैग करेंगे तो आप कंपेयर करके और फर्दर नेक्स्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, रिकॉर्ड होने से बेनिफिट ये होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने क्या चीज कम प्रोवाइड किया था जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड की बात हो गई, इंस्पेक्शन की बात हो गई, ये इंस्पेक्शन करेंगे, विजिट करेंगे। ठीक है, विजिट कौन करेगा, जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जो उसका प्रोफेशनल होगा वो करेगा विजिट। ठीक है, देन इस पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लें हम लोग कि जब भी कोई डिजीज हो तो वहां पे पीरियोडिकली डॉक्टर्स का विजिट हो रहा है कि नहीं, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल से रिलेटेड डॉक्टर्स, वो विजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब किया है तो वो पर्टिकुलर जो है मेडिसिन हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी चीजें आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपका डेयरी फार्म मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको करना क्या है कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर को आपको इसके स्टार्टिंग पेज से लेके चलना है। ठीक है, और डेयरी फार्म मैनेजमेंट तक आपको पढ़ना है। सारे पॉइंट्स मैंने इस लेक्चर में कंसीडर कर लिए हैं, उसको कवर कर लिया है। ठीक है, आप बस रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, इसका डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं पोल्ट्री फार्मिंग बताने वाला हूँ, फिशरीज बताने वाला हूँ, देन एनिमल ब्रीडिंग के टाइप्स बताऊंगा और देन आफ्टर आपको बी कीपिंग बताऊंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 2 से 3 लेक्चर और लगने वाले हैं और 2 से 3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।